लोग इस बात के लिए ज़्यादा चिंतित हैं और ये विषय बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है कि लोग ईसाई धर्म में क्यों जा रहे हैं या लोग ईसाई धर्म को क्यों अपना रहे हैं। और ये जो विषय है आज का इतना ज़्यादा चर्चित विषय है और इस पर हम आज खुल के बात करेंगे। ठीक है, आखिर क्यों लोग ईसाई धर्म को फॉलो कर रहे हैं, क्यों अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और ये विषय एक सोचने का विषय और जानने का विषय है। और मैं आज को आपको इतने कारण बताऊंगा और वो भी इतने ठोस कारण जो आज तक आपने कभी सुने नहीं होंगे कि क्यों लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, और इसी कारणों को जानने के लिए आप पूरी वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए कि वो भी ये कारण जान सके कि आज ईसाई धर्म इतना क्यों बढ़ रहा है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो सच्ची बातें हैं वो आप तक जल्दी में पहुंच सके। ठीक है, तो सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सैमुअल है। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कारण ये है कि जब भी कोई भी किसी भी धर्म का आदमी अगर ईसाई बनता है, अगर क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करता है, अगर वो मसीह बन जाता है तो लोग सोशल मीडिया पर उसे ट्रोल करते हैं कि शायद इसको पैसे मिले होंगे इसलिए ये ईसाई बन गया, इसलिए इसने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, अगर उनको पैसे मिले हैं ईसाई धर्म में आने के लिए, तो अगर कोई ईसाई बंदा आपके धर्म में जाता है, जब फॉरेन कंट्री के लोग आपके धर्म में आते हैं तो आप भी उनको पैसे दे के बुलाते हो। ठीक है, आप ये तो बोल देते हो कि ईसाई, जब कोई ईसाई बनता है तो उसको पैसे मिलते हैं। तो क्या मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या अगर वो आपके धर्म में आ रहा है तो आप भी पैसा बांट रहे हो कि आपने भी उनको पैसे दिए आपके धर्म में आने। अगर कोई बंदा फॉरेन का आपके धर्म को अपनाता है तो तब तो आप बोलते हो सोशल मीडिया पर वी आर प्राउड, हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे धर्म को लोग जान रहे हैं। कोई भी फॉरेन का देख लीजिए, है ना, आजकल वो बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है। अगर वो आपके धर्म में आ रहा है तब आप बोलते हो कि हमें बहुत प्राउड हो रहा है कि वो हमारे धर्म को जान रहा है, तब आप उनको क्यों नहीं बोलते भाई आप हमारे धर्म में नहीं आ सकते। ठीक है, तब तो आप बोलते प्राउड हो रहा है। अगर कोई आदमी आपके धर्म में आ सकता है तो आपका आदमी तो किसी भी धर्म में जा सकता है ना। जब आपके धर्म पर लोग बढ़ रहे हैं तो तब आपको प्राउड हो रहा है। अगर आपका बंदा कोई जा रहा है तब आप उसको ट्रोल करते हो। तो अगर आपके पास आ रहे हैं तो कोई भी जा भी तो सकता है ना। तो अगर आप बोल रहे हो कि इसको जाने के पैसे मिल रहे हैं, तो जब आपके पास कोई आ रहा है, आपके धर्म में कोई भी बंदा कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या आप भी पैसे बांट रहे हो? ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर कोई किसी भी धर्म में, जिसका भी मन है वो किसी भी धर्म में जा सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि शायद इनको पैसे मिलते हैं। कोई भी किसी भी धर्म में जाता है। अगर कोई ईसाई धर्म में आ रहा है तो मैं आपको मेन कारण दूंगा। उससे पहले जो सबसे पहले कारण है जो है वो सच्चाई को जान लेना। पहला कारण सच्चाई को जान लेना। इसलिए लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं क्योंकि वो सच्चाई को जान जाते हैं। अब सच्चाई क्या है? ठीक है, बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय अगर उसकी 32 आयत में देखेंगे, ठीक है, 8 की 32 में आपके साथ पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आप सत्य को जान लोगे तो सत्य को जान लोगे, सच्चाई को जान लोगे तो सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगी, आज़ाद कर देगी। तो सत्य क्या है? पहली बात, क्यों लोग ईसाई धर्म को फॉलो कर रहे हैं? हम पिछले समय से, कहीं पुराने समय से हम देखते आ रहे हैं कि लोगों ने एक जो है जात पात का एक क्राइटेरिया बना लिया है, एक बाउंड्रीज बन चुकी हैं। ठीक है, पुराने समय से ले लिए, जो उच्च जात के थे वो अपने आप को परमेश्वर के बहुत खास आदमी समझते हैं। ठीक है, और जो नीचे जात के थे उनको बहुत ही ज़्यादा नीचा समझा जाता था कि शायद ये इन पर परमेश्वर का कोई श्राप है। ठीक है, उनको इतना ज़्यादा पीड़ित करते थे, उनको पानी नहीं मिलता था, उनको साथ बैठने का अधिकार नहीं था। और इवन आज भी सोशल मीडिया पर जात पात के नाम पर बहुत सी बातें उछल कर आती हैं सामने। ठीक है, तो जो पीड़ित लोग थे, जो पीड़ित थे, उन्होंने सोचा कि हमें इस धर्म में रहना नहीं है, इतने ऊंच नीच। अगर इस धर्म में वो कैसा परमेश्वर है जो एक को ऊंच बना देगा और दूसरे को नीच बना देगा? अपने ही बनाए हुए इंसान से ऐसा परमेश्वर कैसे कर सकता है? इन बातों को लेकर उन्होंने उस धर्म को छोड़ा और ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। और इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ नीच जात के लोग ही ईसाई धर्म में आ रहे हैं। आजकल बॉलीवुड स्टार और हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, बहुत से ऐसे भाई हैं जो आज क्रिश्चियन हो रहे हैं, जो ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। सबसे पहली बात है कि इसमें कोई भी जात पात का
बरियर नहीं है, क्योंकि अगर हम बाइबल में देखें तो क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल इक्वालिटी मिलती है, आप इक्वल हैं एक दूसरे के। मत्ती की इंजील अगर उसका 28 अध्याय उसकी 16 आयत में देखें तो वहाँ पर जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कमांडमेंट दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि जाओ सभी जाति के लोगों को जाके प्रचार करो, शुभ समाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, सभी जाति के लोग। ठीक है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। इसमें किसी भी जात का, किसी भी धर्म का कोई भी मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सभी लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए किसी भी जात का लोग, किसी भी धर्म के लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। इसलिए लोग आज प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं कि इसमें कुछ भी धर्म नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है। ठीक है, और वहाँ तक कि मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय उसकी 28 आयत में अगर हम पढ़ते हैं ना, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हैल जो बोझ के लोग हैं, बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और आराम दूंगा। बोझ के नीचे कुचले लोगों, उस समय जब लोगों ने समझा कि हाँ हमसे लोग नफरत करते हैं, हमें कोई इंसान नहीं समझता, उस समय लोगों ने उस धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में अपना जीवन को बदला। और जब वो ईसाई धर्म में आया तो उन्हें पता चला कि इसमें इक्वालिटी है। पहली बात तो उन्होंने इक्वालिटी को समझा, दूसरी बात उनको पता चल गया, सच्चाई पता चल गई कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, क्योंकि वो किसी जात पात के लिए नहीं आए, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए आए, वो पूरे जगत के लिए आए। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये बाइबल में लिखा है और मैं आपको सबूत के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ये सब बातें। और मैं जो भी बातें आपसे कहूँगा वो बाइबल में लिखी हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप बोलते हैं कि आप अपनी तरफ से बोलते हैं, हम अपनी तरफ से कभी नहीं बोलते। जो भी बाइबल में लिखा है हम वही आपको बताते हैं। बाइबल में लिखा कि वही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया। पहली बात थी कि वो सच्चाई को जान लेते हैं, इक्वालिटी को जान लेते हैं, और दूसरी बात है वो जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। वो कैसे? क्योंकि हम यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय अगर 1 आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा है आदि में परमेश्वर था, आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के संग था और शब्द ही परमेश्वर था। वचन शब्द के बारे में लिखा हुआ है यूहन्ना 1 अध्याय 1 कि शब्द जो वचन के द्वारा सब कुछ रचा गया, हर एक चीज वचन के द्वारा रची गई, जमीन भी वचन के द्वारा रची गई, आकाश भी वचन के द्वारा रचा गया, दुनिया वचन के द्वारा रची गई, इंसान भी वचन के द्वारा रचा गया, सब कुछ वचन के द्वारा रचा गया। और यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है कि उसी जिस वचन से सब कुछ रचा गया, जिस वचन से सब कुछ रचा गया, उसी वचन ने देह को धारण किया और वो इस दुनिया में आया जिसका नाम यीशु मसीह है। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि जिसने इस पूरी धरती को रचा, सब कुछ रचा शब्द ने, वो शब्द इनकारनेट होकर इस धरती पे आया, उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया और उसका नाम यीशु मसीह है। ठीक है, ये बाइबल में लिखा है। हमने इस चीज़ पर विश्वास किया, इसलिए लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, जिसके द्वारा रचा गया, जिसने हमें रचा, उसी ने ही इस दुनिया पर जन्म लिया और वो एक इंसान के रूप पर इस दुनिया पर आया। दूसरी बात, ठीक है, वो परमेश्वर को जान सकते हैं। और तीसरी का बात ये है, जो कारण मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि वो सच्चाई को जान लेते हैं, वो रास्ते को जान लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमें मुक्ति कहाँ से मिलेगी, हमारे पाप कौन माफ़ कर सकता है। क्योंकि आज की दुनिया में लोग भटक रहे हैं कि उन्हें मुक्ति मिले, उन्हें कोई सच्चाई बताएं, उन्हें कोई रास्ता दिखाए कि हम अपने पापों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, हम स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं। तो बाइबल में लिखा हुआ इन सब बातों का मैं आपको उत्तर देता हूँ। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ, अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय उसमें देखें 6 आयत में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है रास्ता, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है, उन्होंने खुद कहा है। वो ये बताने नहीं आए कि आओ मैं आपको सही रास्ते की ओर लेकर जाता हूँ। वो दुनिया में इसलिए नहीं आए कि मैं आपको सच्चाई बताने आया हूँ, वो दुनिया में इसलिए नहीं आया कि मैं आपको किसी जीवन के रास्ते पर लेकर जाता हूँ। वो कहते हैं कि रास्ता ही मैं हूँ, वो कहते हैं मैं जीवन ही मैं हूँ, वो कहते हैं सच्चाई ही मैं हूँ। ठीक है, इसलिए लोग आज प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, इसलिए लोग सच्चाई को जान लेते हैं। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा हुआ है कि पाप, आपके पाप कौन क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह कहते हैं कि सिर्फ मैं ही आपके पाप क्षमा कर सकता हूँ। और इवन मुक्ति जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। यूहन्ना की अंजील अगर उसका 3 अध्याय अगर उसकी 16 आयत में देखें, 3 की 16 में लिखा हुआ है कि
परमेश्वर ने जग से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि सदा का जीवन पाए। आज हमें मुक्ति पाने के लिए, सदा का जीवन पाने के लिए भड़कने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, जो मान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, जो मान लेता है कि सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्हें सिर्फ विश्वास करने से ही मुक्ति मिलती है। भाइयों और बहनों, आज आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करते हैं, अगर आप बाइबल पर विश्वास करते हैं, तो आपको किसी भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, और आप सिर्फ विश्वास करने से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने खुद हमसे वादा किया है, और वो बोलते हैं आद और अंत मैं ही हूँ। अगर हम रेवलेशन की किताब में देखें, प्रकाश की पोथी जो है बाइबल की सबसे लास्ट बुक है, उसका 22 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है, आद और अंत मैं हूँ। स्टार्टिंग भी मैं था, आद भी मैं था और अंत भी मैं हूँ, अल्फा ओमेगा मैं ही हूँ। ठीक है। और आद मतलब जब कुछ भी नहीं था, जिससे सब कुछ रचा गया, उसने वो इस दुनिया में आया। और अंत भी मैं ही हूँ, इस दुनिया का अंत भी प्रभु यीशु मसीह ही है। ये बाइबल में लिखा है, इसलिए हमने उन पर विश्वास किया। विश्वास कर लेते हैं लोग, इसलिए आज ईसाई धर्म बढ़ रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आदमी मैं हूँ, सब कुछ मुझसे रचा गया, मैं ही इस दुनिया पे आया हूँ, मैं ही आपका रास्ता हूँ, मेरे से ही आपको उद्धार मिलेगा। और इवन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ प्रॉमिस करते हैं, इस दुनिया में अगर वो हमारे साथ हैं, उस स्वर्ग में भी हम उनके साथ होंगे। स्वर्ग जाने का प्रॉमिस सिर्फ प्रभु यीशु मसीह करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं जाके तुम्हारे लिए एक जगह तैयार कर रहा हूँ, और जहाँ पर मैं रहूँगा तुम भी रहोगे मेरे साथ। यूहन्ना की इंजील में लिखा है। और वो बोल रहे हैं कि मैं दोबारा से आऊँगा। अगर हम आज प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, वो दोबारा आएंगे, तो ये हमारी तरफ से नहीं है, ये बाइबल में लिखा है, और ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि वो इस दुनिया में दोबारा से आएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया कि वो दोबारा पर आएंगे और वो हमें अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएंगे। इसलिए आज लोग ईसाई धर्म को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई को जान लेते हैं। कोई पैसा नहीं मिलता है कि हम ईसाई धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो हमें पैसा मिल रहा है। आज मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, तो कोई मुझे बता सकता है कि मुझे कितने पैसे मिले हैं? कोई भी इस बात को साबित नहीं कर सकता। मैं और सिर्फ इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर है। ठीक है, वो परमेश्वर है, और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने खुद कही है। बाइबल में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया, और वो ही इस दुनिया में आया, वही हमें रास्ता दिखाता है। वो खुद रास्ता है, वो खुद सच्चाई है, वो खुद जीवन है। और इवन स्वर्ग जाने के लिए सब लोग पूछते हैं कि हम कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं, तो बाइबल बताती है अगर आप सिर्फ उसी पर विश्वास करते हैं कि वही परमेश्वर का पुत्र है, तो आप स्वर्ग जाएंगे। आप उस पर विश्वास कीजिए, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। आप उस पर विश्वास करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, सदा का जीवन मिलेगा। और वो हमसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। इसलिए आज लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, और मैं भी फॉलो करता हूँ प्रभु यीशु मसीह को। अगर आज आप मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, और आपको मुक्ति मिलेगी, आपको नया जीवन मिलेगा, वो जीवन सदा का हो जाएगा। ठीक है, परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। इसलिए लोग जो है ईसाई धर्म में बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग कहते हैं ना कि ईसाई धर्म क्यों बढ़ रहा है, उन तक ये प्रचार पहुंचाइए कि उनको पता चले कि ईसाई धर्म क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर की भक्ति करते हैं, और सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो सबको बचाने की ताकत रखता है, जो सबके पाप माफ़ करता है। ठीक है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोला, बाइबल में लिखा है कि वही परमेश्वर है, वो सबके पाप माफ़ करेगा, और वो सदा का जीवन सबको देगा। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।